आसिया ने बनाई भी तो कहाँ बनाई, आसिया ने बनाई भी तो कहाँ बनाई जनाब, जमीनें महंगी हो गई, दिल में कोई जगह नहीं देता। दोस्तों, एक लड़का जो प्राइवेट कंपनी में काम करता है दिल्ली में, वो कई दिनों कई महीनों बाद अचानक घर आता है। एक बार जब वो घर आता है तो उसकी पत्नी बोलती है कई दिन हो गए हैं, हम मायके नहीं गए, चलो मायके चलते हैं, मायके घूम के आएंगे। व्यक्ति अपनी पत्नी को गाड़ी में बिठाता है और ससुराल पहुंचता है। वहां पर बकायदे उसका बड़ी इज्जत से सत्कार होता है और खाने पीने के बाद लड़के को ससुराल में एक कमरा भी दिया जाता है आराम करने के लिए। यहीं पर सो जाता है वो लड़का। वहीं पर जब सोता है सब कुछ सही तरीके से चला था। जैसे ही आधी रात बीतती है कुछ ऐसा होता है दोस्तों, आज सोशल मीडिया में एक कहानी बड़ी वायरल हो रही है। आखिर लड़का क्या किया उस रात, पूरी कहानी क्या है बताऊंगी दोस्तों। आप हमारे चैनल में हमारी वीडियो में बनी रहिए लास्ट तक, देखते रहिए दोस्तों ये पूरी कहानी क्या है। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी वीडियो में फिर नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। साथ आपका लाइक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़े मायने रखते हैं। आप नहीं हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, अपना प्यार दें, क्योंकि आपके प्यार के आपके आशीर्वाद के बिना हम कुछ नहीं है दोस्तों। क्योंकि मेरी छोटी सी कोशिश है आगे बढ़ने की, आपका साथ और सपोर्ट रहेगा तो आगे बढ़ने में मेरी। और आगे शुरू करती हूँ आज की जो सच्ची घटना जो सुनाने जा रही हूँ। ये उत्तर प्रदेश में एक जेल लगता है कासगंज, यहाँ पर एक थाना है सिरपुरा थाना। इसी थाने के अंतर्गत पारसी नजला एक गांव लगता है। यहीं के रहने वाली ताराचंद होते हैं, जिनकी पत्नी का नाम नारायण देवी होता है। दोस्तों, तारा के दो बेटे होते हैं। जो बड़ा बेटा जिसका नाम प्रमोद होता है और शुरू से ही दिल्ली में पढ़ा लिखा तो नहीं था। 10वीं पास करने के बाद उसका मन नहीं लगा और पढ़ने में वह दिल्ली चला जाता है काम करने के लिए। वहाँ एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल जाती है उसको और वहीं पर नौकरी करता है। 6 महीने साल भर में घर आया करता है। दोस्तों, दिल्ली काम करने के लिए गया, लेकिन उसकी मजबूरी और आदत भी हो गई। अब दिल्ली में ही रहकर काम करता था। तीज त्योहार कुछ भी पड़ता तो आता है, घूमता टहलता है घर पर और फिर दिल्ली काम पर चले जाता है। लेकिन उसके पिता जो ताराचंद होते हैं सोचते हैं क्यों ना अपने बेटे की कहीं अच्छी जगह शादी कर लेते हैं, कमाता है और ठीक ठाक तो शादी कर लेते हैं। शादी के लिए सोच ही रहे थे तभी एक रिश्ता आ जाता है। दोस्तों, वही गांव का पालिया गांव यहीं के रहने वाले नारायण सिंह होते हैं, उनकी बेटी जिनका नाम शिवानी होता है। शिवानी का रिश्ता प्रमोद के पास आ जाता है। प्रमोद मोबाइल में फोटो शिवानी का देखता है और शादी के लिए हाँ बोलता है, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लगती है। पसंद भी आ जाती है। नारायण जो कि उसकी पत्नी थी प्रेमवती, जिसका नाम बोलती है कि अपनी बेटी शिवानी की शादी ऐसे नहीं करूंगी, सबसे पहले लड़का देखूंगी जो मेरा होने वाला है, दामाद है वो कैसा है। फोटो दिखाया जाता है, लेकिन प्रेमवती बोलती है फोटो से तो आजकल एडिट भी होता है, फोटो में तो सब अच्छे दिखते हैं और सामने पास में कैसा है, मैं पास में देखना चाहती हूँ। आखिरकार प्रमोद दिल्ली से आता है और प्रेमवती से मार्केट में बुलाती है प्रेमवती, और बाकायदे एक होटल मतलब दुकान होता है समोसे का, वहीं पर रोक लेते हैं और समोसा खाते हैं। प्रमोद और प्रेमवती शिवानी भी वहीं पर वहां गई होती है। तो प्रमोद शिवानी को देखता है पास से और शिवानी भी प्रमोद को देखती है बिल्कुल करीब से। दोनों की आमना सामना मुलाकात हो जाती है। शिवानी की माँ प्रेमवती होती है, वह अपने होने वाले दामाद को अच्छे से देखती है, बातचीत करती है, उसे कुछ हंसी मजाक करती है। हाँ, लड़का उस लायक तो है, हंसी मजाक का तो है, लेकिन ऐसे फिर ऐसे सीरियस है। यानी कि एक तरीके से प्रेमवती उस लड़के को प्रमोद को जांचती है, परखती है, क्योंकि उसकी बेटी की शादी करनी होती है। क्योंकि वो कहती है मैं उस लड़के से शादी करूंगी, मैं पहले जांचूंगी, देखूंगी, परखूंगी, उसके बाद अपनी बेटी की शादी करूंगी। आखिरकार शिवानी प्रमोद की शादी साल 2018 में हो जाती है। अब शिवानी दुल्हन बनकर प्रमोद के घर आती है, पारसी नगरा गांव में आ जाती है, दुल्हन बनकर रहने लगती है। प्रमोद जो है अपनी पत्नी शिवानी को दिल जान से मानता था, बहुत ज्यादा केयर करता था, बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसे हर चीज की कमी होने नहीं देता। सामान मार्केट से लेकर आता था, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होने देता था। लेकिन प्रमोद दिल्ली में काम किया करता था, इसलिए दिल्ली चला जाता था। ऐसे ही चल रहा था। लेकिन एक बार जैसे ही शादी के लगभग 6 से 8 महीने के आसपास बीत जाते हैं, प्रमोद जो है दिल्ली से आता है घर पर और अपनी पत्नी के पास जब आता है, साथ मिलना जुलना होता है, बातचीत करता है। जैसे ही दिल्ली से आए हुए 1 दिन 2-3 दिन हुए थे, प्रमोद की पत्नी शिवानी बोलती है प्रमोद चलिए दोनों लोग मायके घूम के आते हैं और साथ में चलेंगे तो अच्छा रहेगा। चलो ठीक है,
उधर प्रेमवती यानी कि प्रमोद की सास शिवानी की माँ फोन करके बोल रही थी, शिवानी जब दामाद जी आएंगे घर पे साथ लेकर आना, जरूर आना। जब इधर शिवानी भी प्रमोद को मना लेती है और प्रमोद शिवानी जा पहुंचते हैं। प्रमोद ससुराल अपने पत्नी शिवानी को लेकर पहुंचता है। जो गांव होता है पालिया गांव, यहाँ पर अब शाम को जब प्रमोद अपनी पत्नी शिवानी को लेकर पहुंचता है तो भाई दामाद थे, अभी तो 6 महीने ही शादी हुए थे। बहुत ज्यादा मान सम्मान होता है, सत्कार होता है, बकायदे अच्छा खासा खाना पीना भी बनता है, खिलाया जाता है। अब रात हो जाती है, रात को प्रमोद होता है उसे अलग कमरा भी दिया जाता है, क्योंकि जब मेहमान होते हैं खास मेहमान तो हर किसी का एक गांव में अलग सा कमरा दिया जाता है, उनके लिए इंतजाम किया जाता है, बिस्तर भी अपने हाथ से लगा दिया जाता है। दामाद जी यहीं पर सोएंगे। आखिरकार जो शिवानी है वो अपनी माँ के कमरे में सो जाती है। शिवानी भी अपनी दोनों बहनों में से सबसे छोटी बहन थी और दोनों बहनों की शादी भी हो चुकी थी। 2 भाई थे शिवानी के, तो वो सब अलग अलग कमरे में सोए होते हैं, क्योंकि आजकल बच्चों के अलग अलग कमरे हुआ करते हैं और सब 2 लड़के भी अलग अलग कमरे में सोआ करते हैं। तो वो लोग अपनी खेती किसानी करते थे। शिवानी छोटी थी, उसकी बड़ी बहन अपने ससुराल में थी। शिवानी अपनी माँ के पास सो जाती है उस रात, लेकिन जैसे ही रात के लगभग 12 से 1 बजे के आसपास शिवानी के पास मैसेज आता है, बोलता है कि आओ ना मेरे पास। शिवानी बोलती है, क्योंकि उसका पति कितनों शादी के 7 से 8 महीने के बाद घर आया होता है। घर आते ही 2-3 दिन के अंदर वो अपनी मायके चले जाती है लड़की, दोनों मायके आ जाते हैं। तो वो मैसेज करता है, आओ मेरे पास, मुझे बहुत मन हो रहा है तुमसे मिलने का। वो शिवानी बोलते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं मायके आई हूँ, एक दिन तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, मुझे बुला रहे हो अपने कमरे में। तो प्रमोद बोलता है कि अभी तो मैं दिल्ली से आया हूँ, एक ही दिन तो बीता है, सिर्फ 1 दिन मिले हैं, आओ ना, मुझे बहुत मन कर रहा है तुम्हारे पास मिलने का। शिवानी बोलती है, ठीक है रुको, मैं आती हूँ, माँ को देखती हूँ माँ सोई है या नहीं, फिर सो रही है तो फिर मैं आती हूँ। आखिर शिवानी देखती है उसकी माँ सो रही थी। शिवानी वहां से उठती है, अपनी माँ के पास से पति प्रमोद के कमरे में चली जाती है। उसके साथ काफी देर तक बातचीत करती है, संबंध वगैरह बनाती है। लेकिन जब शिवानी की आवाज आती है संबंध बनाते हुए, शिवानी की माँ जो है, जिनका प्रेमवती नाम होता है, वो उठती है, देखती है, क्योंकि संबंध बनाते हुए आवाज आ रही होती है। उसकी बेटी उसके पास नहीं है। अब वो घर जो था शिवानी का मायके वाला घर, इस कमरे से उस कमरे कोई छोटे छोटे छेद होते हैं, वहां से वो देखती है अपनी दामाद और बेटी को। प्रेमवती देखती है तो शिवानी और प्रमोद दोनों एक कमरे में संबंध बना रहे हैं। माँ देखती है, मेरी बेटी मेरी जमाई संबंध बना रहे हैं। तो ये सब देखती है तो लगभग 12 से 1 बजे के आसपास शिवानी गई और 2 बज जाते हैं। लगभग 1:30 बजे शिवानी फिर से अपनी माँ के पास आती है और लेट जाती है। शिवानी की माँ प्रेमवती जाग ही रही होती है, लेकिन अपनी आंख बंद कर लेती है, जैसे कि जाग ही नहीं रही है। आखिरकार शिवानी सुनसान वहां पर सो जाती है, लेट जाती है। कुछ देर बाद, आधे घंटे बीतते हैं, लगभग 2 बजे फिर से प्रमोद शिवानी के पास फोन करता है। शिवानी फोन उठाती है और प्रमोद बोलता है कि आओ ना एक बार फिर से। शिवानी साफ बोल देती है, मैं नहीं आ सकती हूँ, आप चुपचाप सो जाओ, मुझे परेशान मत करो, मुझे नींद आ रही है, अभी तो आई थी तो मैं शर्म नहीं आती, मैं यहाँ पर घर में थोड़ी ना हूँ, तुम सो जाओ चुपचाप। अब शिवानी फोन बंद करके सो जाती है। उसके बाद शिवानी जब सो जाती है, लेकिन सब चीजें शिवानी की माँ जो है प्रेमवती, ये सब सुन रही थी, ये सब देख रही थी। जब प्रेमवती देखती है कि उसकी बेटी शिवानी सो चुकी है तो प्रेमवती अब मैसेज करना शुरू कर देती है प्रमोद के पास। शिवानी के मोबाइल से बोलती है कि मैं आऊँ थोड़ी देर बाद। तो प्रमोद उस समय ऑनलाइन था, बोलता है ठीक है आ जाओ। अब शिवानी की माँ प्रेमवती पूरा चैट वगैरह डिलीट कर देती है, जिसके बाद वहां से उठती है दामाद के पास। लाइट बंद थी, सीधे दामाद के यानी कि प्रमोद के कमरे में पहुंचती है। उसके बाद लेट जाती है, रजाई ओढ़ा हुआ था प्रमोद वहां पर, प्रमोद और वह भी लेट जाती है और दोनों के बीच संबंध बनते हैं। लेकिन जब संबंध बना होता है तो प्रमोद थोड़ा सा अजीब लगता है, तो प्लस चलाता है मोबाइल का और डर जाता है। बोलता है ये सब क्या है, कैसे हो गया ये सब, तुम कैसे आ गई? मतलब प्रेमवती को बोलता है कि तुम कैसे आ गई हो। प्रेमवती बोलती है कि टेंशन मत लीजिए, मैं किसी से नहीं बोलूंगी, न किसी से बताऊंगी, तुम ऐसे मैं आई हूँ। वह सो चुकी है, टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं हूं ना। तुम्हारे जो ससुर जी हैं वो मेरे साथ उतना संबंध, उतना मजा नहीं दे पाते, अच्छे से रिलेशन में नहीं आ पाते, नहीं कर पाते, इसलिए मुझे लगा कि तुम्हारे साथ मुझे आना चाहिए।
आखिरकार प्रेमवती फिर प्रमोद के साथ संबंध वगैरह बनाती है। अब अगर सुबह होता है, प्रमोद उस समय सुबह बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, उसे बड़ा अजीब टाइप का लग रहा था और अपनी पत्नी जो शिवानी है उसे बार बार बोलता है कि चलो अब घर चलना है, चलो अब घर चलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। शिवानी भी बोल देती है कि ठीक है। प्रेमवती जो है अपने दामाद को फोन करती है और मन से दबे मन से फोन करती है, वह उठाता है, बातचीत करता है, कैसे हो क्या हो। प्रेमवती बोलती है कि उस दिन तुम्हारे साथ मैंने थोड़ा टाइम बिताया, बहुत अच्छा लगा मुझे। प्रमोद बोलता है कोई जान जाएगा तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, देखो यह लोग रिश्ते में क्या लगते हैं और क्या कर रहे हैं। उस समय प्रेमवती बोलती है कोई जानेगा नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। प्रमोद बोलता है ठीक है, अगर आपकी मर्जी है तो आप जानो, कोई नहीं जानेगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब प्रमोद जब भी दिल्ली से आता है तो अपनी सासू माँ प्रेमवती के साथ संबंध बनाकर घर आता था, तो अपनी पत्नी के साथ, और जब ससुराल जाता तो अपनी सासू माँ के साथ। अब ये सिलसिला चलने लगता है, टाइम बीतता रहा, अब ये सिलसिला चलने का थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये सिलसिला बस चलते रहा, टाइम बीत रहा था। इधर शिवानी के 2 बच्चियां हो जाती हैं, पहले एक बेटी होती है, उसके बाद एक बेटी फिर हो जाती है। टाइम बीतता रहा, लेकिन अब प्रमोद के ससुर थे, उसका नाम नारायण सिंह था। उन्हें शक नहीं लगता है, आखिर मेरा जो छोटा दामाद है प्रमोद हमारे घर पर बार बार क्यों आता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि तो डायरेक्ट अपने ससुराल ही पहले जाया करता था, दिन वहां रहता है, एक दिन वहां रहता है, फिर अपने घर आया करता था। तो प्रमोद के ससुर नारायण सिंह को बहुत ज्यादा शक हो जाता है। अब जब प्रमोद एक बार आता है तो अब देखभाल करने लगता है, आखिर आता तो है तो क्यों आता है। रात में सोते नहीं हैं और जागते हैं, दोनों जमाई और पत्नी के बारे में क्या करते हैं और ये यहाँ क्यों आता है। एक रात क्या होता है कि सब चीजें देखने लगता है। नारायण सिंह बार बार अपने हाथों से अपने हाथ पकड़ लेते हैं। अचानक देखते हैं कि जमाई यानी कि प्रमोद और मेरी पत्नी संबंध बनाते हुए देखते हैं, और प्रेमवती वो अपने हाथों को हाथ पकड़ लेते हैं। प्रेमवती और प्रमोद बहुत ज्यादा डांट भी पड़ते हैं, डांट देता है, देखो तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो, बताओ रिश्ता नाम की कोई चीज है, तुम्हारा माँ बेटे का है, तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है और तुम लोग ऐसा कर रहे हो। प्रमोद उस समय प्रेमवती जो है अपने पति नारायण सिंह से बोलती है तुम चुपचाप रहो और तुम चुप ही रहो, तुम कुछ नहीं कर पाते हो और आते हो ऐसी बातें लंबी लंबी करने के लिए। लेकिन नारायण सिंह बहुत कड़ा करते हैं, तो प्रमोद और प्रेमवती मिलकर नारायण सिंह की पिटाई कर देते हैं। नारायण सिंह चुप हो जाते हैं, बोलते हैं कि ठीक है जैसी मर्जी वैसा करो। प्रमोद सिंह फिर से वही सिलसिला अपना दिल्ली जाता है, कमाता है, 2 महीने 3 महीने बाद फिर घर आता है, फिर से ससुराल जाता है। ससुराल का सिलसिला फिर यही चलते रहता है। धीरे धीरे शिवानी को भी भनक होने लगती है कि प्रमोद जो है अपनी ही सासू माँ के संबंध में आने लगा। शिवानी जो है प्रमोद की पता नहीं लगती कि मेरा जो पति प्रमोद है मेरे ही माँ के संपर्क में आने लगा। शिवानी अपनी पति प्रमोद से झगड़ा करने लगती है और तुम मेरे ससुराल मत जाना, अब यह चीज अच्छा नहीं है, तुम्हें शर्म नहीं आती है, बिना बताए तुम वहां चले जाती हो मेरी माँ के पास, तुम दोनों के चक्कर क्या चल रहा है। प्रमोद बोलता है कि मैं ऐसा ही करूंगा, तुम्हें तुम्हारा क्या कर जाता है। शिवानी अपनी माँ के पास फोन करती है और बोलती है कि माँ तुम मेरी जिंदगी में क्यों आई, तुम मेरी जिंदगी बिगाड़ी हो, मेरी शादी प्रमोद से हुई, अगर तुम्हें प्रमोद चाहिए था तो तुम ही कर लेती शादी, मेरी क्यों कराई। प्रेमवती बोलती है कि शिवानी मैं जो कर रही हूँ वो करने दो, उठाओ अपने घर में पड़ी रहो, हम प्रमोद से संबंध में हैं तो हमें रहने दो, अगर तुम्हें ज्यादा दिक्कत है तो तुम इस दुनिया को छोड़कर चली जाओ। बहुत उपाय होता है, यानी कि प्रेमवती अपनी बेटी शिवानी को डांट फटकार लगाती है और अपनी बेटी को जलील करती है और बोलती है कि तुम्हें अगर अच्छा नहीं लगता है तुम ये दुनिया छोड़ के जा सकती हो, यानी अपनी बेटी को बोल रही है। शिवानी बहुत ज्यादा टेंशन में होने लगती है, अपने पति प्रमोद से बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करती है, पत्नी शिवानी को मारता पीटता है। अब ऐसे ही टाइम बीतता रहा। इधर 5 अक्टूबर 2025 की बात होती है। प्रमोद जो है अपनी पत्नी जिसका नाम शिवानी होता है उसके साथ मारपीट करता है, उसका गला दबाता है, वो इस दुनिया छोड़कर चली जाती है। शिवानी और फिर प्रमोद उसे एक फंदा लगा के लटका देते हैं ताकि ऐसा लगे कि वो खुद आत्महत्या करा है, खुद मरी है, खुद जान दिया है, दुनिया छोड़ के चली गई। अब प्रमोद वहां से फरार हो जाता है। अब आसपास के लोग देखते हैं, परिवार वाले भी छोड़ छाड़ के सब भाग जाते हैं। प्रमोद का छोटा भाई, माता पिता ये सब देखते हैं तो भाग जाते हैं। घर छोड़ के आसपास के लोग होते हैं, गांव वाले उसकी बॉडी को देखते हैं
बॉडी को बरामदे में लिटा देते हैं। किसी ने फोन किया शिवानी के घर वालों के पास, शिवानी के पिता के पास, शिवानी के बहन के पास। वो लोग सुनते हैं तो फौरन आते हैं और शिवानी के जो पिता है नारायण सिंह, वो रो रो करके अपनी बेटी के पास जाते हैं। जब आते हैं तो देखते हैं कि बरामदे में उसकी बॉडी है और वहाँ कोई नहीं है, वहाँ पे सब फरार हो गए हैं। चीखता है, फौरन पुलिस को फोन कर देता है। वहाँ पर थाना प्रभारी पवन कुमार, एसपी सुशील कुमार आते हैं, पंचनामा करते हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। सब लोग यही बोल रहे थे कि शिवानी अपने से इसी दुनिया को छोड़ के चली गई, अपने आप आत्महत्या कर दिया। लेकिन जो कि शिवानी की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसे पता चलता है कि शिवानी को इस दुनिया से हटाया गया है। आखिरकार पुलिस जो है प्रमोद को गिरफ्तार करते हैं। लेकिन छापामारी करने के बाद शिवानी के जो पिता है वो दहेज प्रथा लगाते हैं। लेकिन जो शिवानी के ससुराल वाले ससुर देवर शिवानी के साथ जो प्रमोद की सासू माँ है प्रेमवती, वही बोलती है और बोलती थी प्रमोद की तुम मेरी बेटी को इस दुनिया से हटा दो और फिर हम दोनों शादी करेंगे, साथ रहेंगे। प्रेमवती अपनी ही बेटी की हत्या कर दी, इसलिए बेटी की स्वाग्रह और दामाद के साथ रहेंगे। आखिरकार पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और प्रमोद ने इसीलिए रास्ते से हटा दी अपनी पत्नी को प्रेमवती और दोनों के खिलाफ गंभीर धाराओं के साथ मुकदमा दर्ज करके सलाखों के पीछे पहुंचा दी है। बाकी मामला ये जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल होता है सभी लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आजकल ऐसे भी पवित्र रिश्ते हैं जो इतने गिर जाते हैं। बाकी पूरी कहानी सुनने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों, आजकल की कलयुगी दुनिया में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है जिससे सुन के कोई किसी को यकीन भी करना बड़ा मुश्किल है। दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, जागरूक रहे और सुरक्षित रहे। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मजे मजे में स्टार्ट में करते हैं लेकिन लास्ट में अंत बहुत खतरनाक होते हैं, जो कभी नहीं करना चाहिए। और कभी कभी गलत रास्ते पर जाने से सब कुछ तबाह हो जाता है। दोस्तों, इस गलत पूरी आदतों से बचना चाहिए और अपना और अपनों का ख्याल करना चाहिए। दोस्तों, और जो भी कमेंट करेंगे उनका नाम लूंगी मैं। दोस्तों, हाँ, भगवान तुम्हारी लंबी उम्र दे। दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। फिर कल नई घटना के साथ आऊँगे। दोस्तों, हमें सपोर्ट करें, आपका फुल सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है। दोस्तों।